का वॉइस चेंज किया जा सकता है। और ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, इसलिए नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा विवादित है। कुछ ग्रामेरियन का मानना है कि बीन और बीन एक साथ प्रयोग नहीं होते, कुछ का मानना है कि एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देखेंगे किसी किसी बुक में बनाया रहता है और किसी किसी बुक में नहीं बनाया रहता है, तो आपको कोई टेंशन है नहीं, इसलिए नहीं है, इसको एग्जाम में पूछा नहीं जाना है। फिर भी आप जान लीजिए कि अगर इसको चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। इसको जब बेसिक वॉइस में चेंज किया जाता है तो ये बेसिक वॉइस होता है एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस B3 प्लस Y प्लस एक्टिव सब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस। जहां पे आप सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम रहता है, तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट जिम्नास्टिक्स। और इसका वॉइस चेंज करने के लिए एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस बीन प्लस बीन प्लस B3 प्लस Y प्लस एक्टिव सब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे दिया रहेगा सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट since his childhood. सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस हिज चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या हुआ, सचिन अपने बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा है। इसको बेसिक वॉइस में आप कैसे समझेंगे, तो ये बनेगा, यहाँ पे देखिए ये चाइल्डहुड जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट। ये चीज ध्यान देना है, ये आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि किसी सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, ये पूरा आपको जानना है। तो ये होगा क्रिकेट हैज बीन played by Sachin since his childhood. Cricket has been played by Sachin since his childhood. समझ में आया? और इस तरह से पूरा प्रेजेंट टेंस का मैंने वॉइस चेंज करने के लिए आपको बता दिया। अब हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे कैसे वॉइस चेंज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5, सिंपल पास्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस चेंज कैसे करें। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका रूल है एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस वॉच और वेयर प्लस D3 प्लस बाई प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया रहेगा आई सॉ हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ही वॉच seen, he was seen by me, he was seen by me, I saw him। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, he was seen by me। कैसे मैंने चेंज किया, तो यहाँ him है, him किसमें कन्वर्ट होता है, him है जब सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और him का ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस होता है he। जब सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ये होगा ही, और ही के साथ क्या लगता है वॉच, और उसके बाद सी का भी होता है सीन, सी सॉ सीन, ही वॉच सीन बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, यानी ही वॉच सीन बाय मी। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी आसान है देखिए, और खास करके इंग्लिश को रट के कभी अच्छा नहीं किया जा सकता। इसका भी ट्रिक है, ट्रिक को पढ़ेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। जहाँ पे ईज एम आर लगा रहता है वहां पे क्या हो जाता है वॉच होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉच और वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस वॉच और वेयर प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। काफी आसान है। देखिए प्रेजेंट टेंस अगर आपका कंप्लीट है तो पास्ट टेंस भी आपके लिए काफी आसान है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। केवल ईज एम आर की जगह पे हमने क्या लगाया, वॉच हो गया। जैसे दिया रहेगा एग्जाम्पल देखिए, अमन वॉच सॉल्विंग द सम। अमन वॉच सॉल्विंग द सम यानी अमन सवाल बना रहा था। तो यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट है प्लस वॉच है प्लस बिफोर है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको किसी वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? जब इसको आप किसी वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा द सन वॉच बीइंग शॉट बाय। काफी आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली कहानी है, बस कुछ नहीं करना है, EJMR की जगह पे क्या कन्वर्ट करना है, वॉच और प्ले। चलिए नेक्स्ट नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। काफी आसान है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट है तो पास्ट भी आसान है, क्योंकि हैज हैड का ही पास्ट क्या होता है, हेड होता है, और हैज हैड की जगह पे हमने केवल क्या लगाया है, हेड लगाया है। अब इसको जब किसी वॉइस में आप चेंज करोगे तो किसी वॉइस में क्या चेंज होगा, ये होगा एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, he had read। देखिए लिखा रीड है, जब इसको V3 के रूप में पढ़ेंगे तो रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, रेड। लिखा रेड ही जाता है, लेकिन V3 के रूप में क्या पढ़ा जाता है, रेड। He had read the रामायण। He had read the रामायण। जब इसको किसी वॉइस में चेंज करेंगे तो किसी वॉइस में क्या हो जाएगा, द रामायण had been read by। और आपको मैं बताया था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो ये हो जाएगा बाय हिम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह हमने आपको भी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज अनकॉमन है, फिर भी चेंज किया जा सकता है, तो उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वॉइस चेंज अनकॉमन है, फिर भी इसका वॉइस चेंज किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो जैसे देखिए कि वॉइस इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और सिंस प्लस हेड। इसको जब बेसिक वॉइस में चेंज करते हैं, इसका बेसिक वॉइस होता है एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस बीइंग
प्लस V3 प्लस Y प्लस एक्टिव सब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस सेम चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिर्फ एक ही अंतर है, हैड की जगह पे क्या चेंज होता है, हैड चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो चलिए आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, अब एग्जाम्पल देखिए। अब कैसे इसको इस वॉइस में चेंज करते हैं, ये तो आपको स्ट्रक्चर बताया, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। दिया रहेगा राधा had been teaching English since 1990. Radha has been teaching English since 1990. इसको बेसिक वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो जब इसको बेसिक वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ये हो जाएगा इंग्लिश हैड बीन और टीच का V3 हो गया टाउट। टाउट बाय राधा सिंस 1990। तो देखिए काफी आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेम रूल है, केवल हैड हैड की जगह पर क्या लगाना है? हैड लगाना है। तो अभी आपने देखा कि कैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज होता है। तो अभी तक हमने आपको 8 रूल बताया, 8 रूल्स आपको मैंने बता दिया, पूरा प्रेजेंट टेंस का बता दिया, पूरा पास्ट टेंस का बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का और उसके बाद एडवांस रूल पढ़ेंगे। और एडवांस रूल में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन, देयर से स्टार्ट होने वाले, हिट से स्टार्ट होने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले, लेटर से स्टार्ट होने वाले, ये सब सेंटेंस को हम लोग कैसे कैसे वॉइस में चेंज करेंगे, इसको आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल तो आपको पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या रूल्स होता है। उसके बाद जो है उसको कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस रूल नंबर 9। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस सेड और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेड और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल है एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस सेड और विल प्लस V प्लस V3 प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। काफी आसान है, फ्यूचर टेंस काफी आसान है। तो आपने देखा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का
एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस V प्लस V3 प्लस एक्टिव सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सी विल हेल्प मी, सी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे करेंगे? तो जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये होगा आई शैल बी हेल्प बाय हर, सी विल हेल्प मी। और इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आई शैल बी हेल्प बाय हर। तो ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। और आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का आपको क्या बताया? बी लगता है। और हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प। और एजेंट के रूप में तो बाय में शुरू में बता दिया। और फिर जो है ये सी सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हेल्प। तो काफी आसान है। अब नेक्स्ट रोल नंबर 10। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं किया जाता। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है। तो चलिए रूल नंबर 10 तो आपने समझ लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस ही चेंज नहीं होता। अब रूल नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? मैं टेंस भी बता दिया हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके